कभी सोचा है कि कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जी लेते हैं, और वो भी खुशी खुशी। आज हम एक जापानी रहस्य इकिगाई के बारे में जानेंगे, जिसे लंबे और खुशहाल जीवन की चाबी माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी हैरान जरूर करता है। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां 100 साल का होना कोई अनोखी बात नहीं है, और वहां लोग इस उम्र में भी पूरी तरह एक्टिव और खुश रहते हैं। तो आखिर उनका राज है क्या? इसका जवाब हमें जापान के ओकिनावा द्वीप के एक छोटे से गांव ओगिमी में मिल सकता है। इस जगह को लंबे जीवन का गांव भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। पर बात सिर्फ अच्छे खाने या मौसम की नहीं है। राज इससे कहीं ज्यादा गहरा है, जो उनकी संस्कृति और जीने के तरीके में छिपा है। और वही गहरा राज है इकिगाई। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये इकिगाई है क्या। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो इकिगाई का मतलब है जीने की वजह, वो कारण जिसके लिए हर सुबह बिस्तर से उठने का मन करे। ये कोई बहुत बड़ा या नामुमकिन लक्ष्य नहीं होता, बल्कि वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जिंदगी को मकसद और खुशी देती हैं। इकिगाई को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन 4 सवालों के जवाब ढूंढना। पहला, वो क्या है जिसे करना किसी को दिल से पसंद है। दूसरा, वो किस काम में माहिर हैं। तीसरा, दुनिया को उनसे क्या चाहिए। और चौथा, उन्हें किस काम के बदले पैसे मिल सकते हैं। और जहां ये चारों चीजें आकर मिलती हैं ना, बस वही सेंटर पॉइंट है इकिगाई। और कमाल की बात तो यह है कि जापानी भाषा में रिटायर जैसा कोई शब्द ही नहीं है। मतलब हमेशा के लिए काम छोड़ देना ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लोग वो काम करते रहते हैं जिससे उन्हें प्यार है, जब तक उनका शरीर साथ देता है। उनके लिए काम कोई बोझ नहीं, बल्कि जिंदगी के मकसद का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इकिगाई क्या है ये तो समझ आ गया, पर इसे अपनी रोज की जिंदगी में महसूस कैसे किया जाए? इसका जवाब फ्लो यानी प्रवाह की अवस्था में छिपा है। देखिए, महान दार्शनिक अरस्तु ने भी सदियों पहले एक बड़ी कमाल की बात कही थी। मकसद सिर्फ सोचने से नहीं मिलता, करने से मिलता है। जब कोई किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है तो उसकी आदतें ही उसे बेहतर बनाती हैं। फ्लो ये एक तरह की जादुई मानसिक स्थिति है, जब कोई अपने काम में इतना खो जाता है कि उसे वक्त का, आसपास की दुनिया का, किसी चीज का कोई होश ही नहीं रहता। यही वो पल होते हैं जब सबसे बेहतरीन काम होता है और एक गहरी संतुष्टि मिलती है। यही इकिगाई को महसूस करने का सबसे ताकतवर तरीका है। तो अब सवाल यह है कि इस फ्लो वाली स्टेट तक पहुंचे कैसे? जवाब बहुत सीधा है, एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाना। जो लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से ज्यादा काम होता है, असल में रिसर्च बताती है कि इससे प्रोडक्टिविटी 60% तक घट जाती है, तनाव बढ़ता है, क्रिएटिविटी खत्म होती है। तो फ्लो के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन हटाकर बस एक ही काम में डूब जाना जरूरी है। अच्छा, तो इकिगाई सिर्फ एक दिमागी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके पीछे एक पूरी लाइफस्टाइल है, एक ऐसा जीने का तरीका जो लंबी उम्र को बढ़ावा देता है। दुनिया भर में ऐसी जगहों को ब्लू जोन्स कहते हैं, जहां लोग सबसे लंबा और सेहतमंद जीवन जीते हैं। चलिए उनके कुछ राज जानते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी सादी जापानी कहावत से। मतलब शरीर और दिमाग दोनों को एक्टिव रखना ही एक लंबे और पर्पसफुल जीवन की चाबी है। एक और बहुत ही पावरफुल सीक्रेट है मोआई। ये ओकिनावा की एक पुरानी परंपरा है, जहां लोग छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं। ये मजबूत सामाजिक रिश्ता उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत और सुरक्षा देता है, चाहे वो इमोशनल हो या फाइनेंशियल। और हाँ, खाने पीने की बात करें तो ओकिनावा के लोग एक बहुत ही आसान सा नियम मानते हैं, हारा हाची बू। इसका सीधा सा मतलब है कि पेट पूरा भरने तक नहीं खाना, बस जब लगे कि 80% पेट भर गया है तभी रुक जाओ। ये छोटी सी आदत न सिर्फ पाचन को दुरुस्त रखती है, बल्कि उम्र बढ़ने की रफ्तार को भी धीमा कर सकती है। तो इतनी सारी कमाल की बातें जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सबको अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। एक बात याद रखना जरूरी है, इकिगाई कोई खजाना नहीं है जो एक दिन में मिल जाएगा। ये तो एक सफर है, एक खोज है। ये जिंदगी को एक दिशा देती है, एक खुशी देती है, और हर सुबह जागने की एक वजह देती है। ये एक लंबे और खुशहाल जीवन के लिए किसी कंपस की तरह है। और आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। अपनी इकिगाई क्या है? वो कौन सी वजह है जो हर सुबह ऊर्जा और एक मकसद के साथ बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है?